राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और लाल डायरी का जिन्न अब वापस चुनाव के समय बाहर आ गया है। कल वायरल हुए लाल डायरी के कुछ पन्ने अब सुर्खियों में हैं। इसको लेकर आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको लेकर हमारे साथ में कुछ पत्रकारगण हैं। उनसे बात करते हैं क्या रहेगा इस आने वाले चुनाव में। अशोक जी, क्या रहेगा जो कि जिस तरह से कल कुछ पन्ने लाल डायरी के बाहर आए हैं, इसके आने वाले चुनावों में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। देखिए सुमित, जिस तरीके से लाल डायरी जो अब चर्चा आई है चुनावी साल में, हालांकि इससे राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे पन्ने निकल रहे हैं। पहले 2 पन्ने निकले, फिर अब 4 पन्ने निकले। इन पन्नों से यहाँ वेस्टर्न राजस्थान मारवाड़ की बात की जाए तो यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी में फर्क देखा जाए, कांग्रेस है हमेशा कैंडिडेट के नाम पर चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, और बीजेपी में एक बड़ी है कि बीजेपी पार्टी पे चुनाव लड़ती है, कि बीजेपी पूरी पार्टी लड़ रही है। तो ये डिफरेंसेस है, ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही फर्क है। और मारवाड़ की बात की जाए तो 33 सीटें हैं। 33 सीटों में बात की जाए, जो गहलोत का गढ़ माना जाता है जोधपुर, जोधपुर में 10 सीटें हैं। 10 में से फिलहाल कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास है और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है। लेकिन टिकट जिसके बाद टिकट जो दोनों पार्टियों ने टिकटें दी है, उसको बाद जरूर ये जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस अभी 7 गारंटियां दे रही है। गारंटी को लेकर लोगों में है जरूर, कहीं ना कहीं लोगों में ये देखने को मिल रहा है कि गारंटियों से फायदा होगा, लेकिन अशोक गहलोत की जितनी तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर भी जनता में सहानुभूति भी है। अशोक गहलोत से जुड़े हुए लोग और जो कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं योजनाओं का फायदा मिले। गारंटी तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वैभव गहलोत के जो बयान है, खासकर जिस तरह से वायरल हो रहे हैं कि हम पिताजी फिर से सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं? कई मतदाताओं में, आम लोगों में एक नेगेटिविटी गई है। देखिए जिस तरीके से ये जो लाल डायरी के पन्ने वायरल हुए, इसको लेकर जोधपुर में तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए चुनाव जो जो नजदीक आ रहे हैं तो ऐसी चीजें बाहर आ रही है। लेकिन हाँ, ये बात है कि इन लोगों को यहाँ प्रायोरिटी नहीं है जितनी राजस्थान के जोधपुर में। ज्यादातर जो हिंदुत्व का मुद्दा है, या जो अल्पसंख्यक समाज जो लगातार मांग उठाता है, या जो मुद्दे चलते हैं, जिस तरीके से जालोरी गेट कांड हुआ था, ये तमाम मुद्दे यहाँ आ भी रहेंगे। लेकिन लाल डायरी का लेकर जोधपुर में कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से लाल डायरी का जिन्न अब वापस आ गया है, अब जिस तरह से विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते रहे हैं, अब वैभव गहलोत को भी घेरने का मुख्य विपक्ष तैयारी कर रहा है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कितना इफेक्ट डालेगा ये मुद्दा? लाल डायरी का अस्तित्व सिर्फ हवा में चल रहा है और अभी तक भी उसका खुलकर कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं कह रहा कि मेरे पास ये डायरी है। इसमें ये जो उस डायरी में लिखना और पढ़ना, डायरी मेरे पास में भी लाल है, पर उसमें लिखा किसने है, उसकी सत्यता कितनी है, वो मतदाताओं को के लिए सामने लानी पड़ेगी, विपक्ष को भी। अब रहा मुद्दा कि विपक्ष अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को बीच में लाकर उनके पिता की छवि खराब करना चाहता है। वो जोधपुर शहर में पॉसिबल नहीं है और नहीं उसका असर राजस्थान में दिखेगा। हाँ, मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है पक्ष विपक्ष किसका बने, वो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। एक बागी का बड़ा सवाल है, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में बागियों का जिस तरह से प्रियंका चौधरी बागी हो गई, जिस तरह से यहाँ पर रामेश्वर जी दादीज ने भाजपा ज्वाइन कर ली, कितना नुकसान हो पाएगा भाजपा और कांग्रेस में? नहीं, बागियों की रणनीति एक समय सीमा तक तय करती है और उसका वोट बैंक कितना है उस पर डिपेंड करता है। पर जो वर्तमान में जो बाड़मेर की बात करें, वहां प्रियंका चौधरी इफेक्ट करेगी, पर जोधपुर में रामेश्वर जी ना तो कांग्रेस को हरा पाएंगे और ना बीजेपी को जीता पाने में सहायक रह पाएंगे। बस उनके जो वोट थे और जो माहौल था, वो उनके निर्दलीय पद से हटने के बाद वो माहौल चेंज हो गया है। अब सीधा टकराव दोनों पार्टियों में धर्म प्लस शासन के बीच है। हालांकि देखिए सट्टा बाजार भी काफी एक्टिव हो गया है अब, जिस तरह से भाजपा को अब बढ़त बता रहा है और कांग्रेस को कहीं न कहीं सीटें बहुत कम बता रहा है। क्या लगता है कितना सही आंकड़ा बैठ पाएगा इसमें? फलोदी का सट्टा बाजार हर बार चुनावों में अपनी रणनीति बनाता है और वो जो घाटा नफा खुद का दिखता है उस हिसाब से हार जीत तय करता रहता है। कहीं पे भी कभी भी कहीं फलोदी के सट्टे बाजार जिन्होंने पैसे बुक्की कहते हैं जिनको, वो कोई भी दिवालिया नहीं हुआ और किसी ने भी कहीं हाथ ऊपर नहीं किए। हर बार वो अपने समय सीमा पर 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमा के ही निकलते हैं। वो जो रन रेट बढ़ेगी, जो अपने भाव डाउन करते रहेंगे। भूपेंद्र जी है हमारे साथ में।
क्या लगता है लाल डायरी जिस तरह से जिन से बाहर आई है, लाल डायरी का जिन जिस तरह से बाहर आया है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में कितना इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल इफेक्ट तो होगा, काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लाल डायरी से एक तरफ जहां बिल्कुल साफ छवि बताने वाली कांग्रेस कहती है कि हम बिल्कुल बेदाग हैं, और इस तरीके से लाल डायरी यदि सामने आती है तो इफेक्ट तो पड़ेगा, सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा, सरकार की छवि पे इफेक्ट पड़ा है। कुछ ना कुछ चीज स्पष्ट हो, सरकार बताए कि उसमें कुछ नहीं था। गहलोत के बयान जिस तरह से वायरल हुए हैं, कहीं छवि खराब हो जाएगी मुख्यमंत्री जी की कि पुत्र को ही भरोसा नहीं है कि सरकार रिपीट होगी। देखिए, हो सकता है उन्होंने कोई जल्दबाजी में कह दिया हो, लेकिन कोई भी अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता। हो सकता है जुबान लड़खड़ा गई हो या जल्दबाजी में कह दिया हो। मेरे को नहीं लगता कि वैभव जी ने जो है इस संज्ञान में कहा होगा कि लाल डायरी से जो है ये इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है जुबान लड़खड़ा गई होगी, कोई कहीं बिजी होंगे और दूसरी तरफ ध्यान होगा और इसलिए कह दिया होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वैभव गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा कह सकते हैं। जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्र में क्या इफेक्ट मानते हैं इससे? देखिए, जहां तक बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में लाल डायरी का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ का चुनाव होता है जाति आधारित। यहाँ का चुनाव होता है किस जाति के मतदाता किस किस के साथ है, जाट वर्सेज राजपूत, राजपूत वर्सेज ब्राह्मण, राजपूत वर्सेज बिश्नोई, जाति आधारित यहाँ का चुनाव है। यहाँ लाल डायरी और सफेद डायरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ चुनावी मुद्दे जाति होती है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जाति होता है। चाहे दूसरे मेरे साथी है वो भी इसी चीज पे सहमत होंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको कि आने वाले चुनाव में ये लाल डायरी का जिन कितना काम कर पाएगा विपक्ष के लिए? यदि लाल डायरी का असर राजस्थान की राजनीति में दिखता तो वो खुद बिकता नहीं। वो खुद बसपा से आया था, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जब खुद बैकफुट में था तो लाल डायरी लेके आ गया। जब वो लाल डायरी उसके पास थी तो वो सत्ता में कुछ दिनों तक क्यों रहा? उसी टाइम निकाल लेता। जब खुद का वजूद कहीं खतरे में था तो उसने कह दिया लाल डायरी मेरे पास है, और फिर लाल डायरी थी तो उसका पन्ना खोलता ना, उसको बंद कमरे में क्यों रखा, बंद लिफाफे में क्यों रखा, सामने लाता ना उसको। तो लाल डायरी एक बकवास है, कोई मतलब नहीं। एक हवा बनाने का एक ये भाजपा का कहीं दलाल भी नजर आता है यदि सही बात कहे तो, क्योंकि लाल डायरी सामने लेके आता पहले, यदि होती तो कुछ है उसमें तो सामने आ जाता। लगता है आपको चुनाव के समय इस तरह से पन्ने वायरल होना कहीं न कहीं रणनीति का एक हिस्सा है? हाँ, कुछ हद तक समझ सकते हैं कि कुछ लोग इसके बहकावे में आ सकते हैं। बाकी सच्चाई ये है कि लाल डायरी कुछ नहीं है, क्योंकि लाल डायरी का जिक्र उसी दिन खत्म हो गया था। विधानसभा में सवाल उठ गया तो जांच हो जानी चाहिए थी, ना तो कोई एजेंसी जांच करने आई। बाकी भारत सरकार की कई एजेंसियां राजस्थान में जांच कर रही है, ईडी और सीबीआई रोज आ रही है। लाल डायरी पे क्यों नहीं है? फिर ईडी क्यों नहीं? जब भाजपा को इतना ही लग रहा है तो ईडी पे, लाल डायरी पे भी ईडी आ जाती या सीबीआई आ जाती, जांच कर लेती। ईडी आनी चाहिए थी लाल डायरी पे भी। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में रंजन जी, क्या लगता है आने वाले चुनावों में ये लाल डायरी मुद्दा बन पाएगा? देखिए, लाल डायरी किसी समय में मुद्दा था, लेकिन अब जो मुद्दा है वो चुनाव है और वोट किसको देना है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। सरकार 7 गारंटी गिना रही है, उसके अलावा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी वो बता रही है। तो उन मुद्दों पर क्या हकीकत रहने वाली है ये इस बार अब चुनाव में है। लाल डायरी मारवाड़ की अगर बात करूं तो कहीं 10 जोधपुर की विधानसभा, उसके अलावा 33-34 जो संभाग भर की जो विधानसभा है, कहीं यह मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा अशोक गहलोत है, यहाँ मुद्दा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, और सबसे बड़ी बात यहाँ का मुद्दा जो है वो स्थानीय स्तर पे लोग क्या सोचते हैं, लोगों का अपने कैंडिडेट से कितना कनेक्शन है, क्या लोग उन्हें जानते हैं, वो किस जाति से है, टिकट वितरण के अंदर क्या कुछ खामियां रही, क्या कुछ लाभ रहा, और किस आधार पर टिकट दिया गया है, ये भी इतना अब इफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि अब तो सब कुछ फाइनल हो चुका है। लोग अपना मन बना चुके हैं कि उनको वोट किनको देना है, क्योंकि जब तक टिकट वितरण नहीं होता एक असमंजस की स्थिति रहती है। जब जब टिकट मिल जाता है तो लोगों को समझ में आता है। और मारवाड़ का जो व्यक्ति है, विशेषकर मारवाड़ी समुदाय जिसके लिए कहते हैं कि वो चारा नहीं भी सोच समझ कर खर्च करता है, तो ये तो वोट की बात है। तो वोट व्यक्ति उसी को देगा जिसको लगेगा कि वो जिताऊ है, और हवा का जो रुख है वो सरकार जयपुर में किसको बैठा रहा राजगद्दी पर, तो निश्चित तौर पर मारवाड़ी जो है पैसे के साथ साथ अपना वोट भी बड़ी समझदारी से खर्च करता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, एक मारवाड़ी तोल मोल के करते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि कितनी ऑथेंटिसिटी है इन पन्नों की लाल डायरी के जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, जोधपुर में कोई लाल डायरी विषय नहीं है। जोधपुर में विषय अशोक गहलोत है।
जोधपुर में विषय मनीषा है, जोधपुर में विषय अतुल भंसाली है। शहर विधानसभा की बात करो तो दोनों उसमें से देखेंगे। बागी जो है कितना खेल बिगाड़ते हैं ये सबको पता है। मारवाड़ी देगा वोट सोच समझ करके कि क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है। पिछली बारी का चुनाव देखे तो 5,000 10,000 अशोक गहलोत निश्चित तौर पर बड़े अंतर से जीते थे। बाकी आप सब जगह देख लीजिए, कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक है जो 20,000 वोट ला रहा है और एक 80,000 से जीत रहा है। तो लोग बड़े सोच समझ के देते हैं, लोग हवा का रुख देखते हैं। अभी कुछ समय और है तो स्थितियां धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रही कांग्रेस की कि इनोवा में जाने वाले लोग हैं। अब उनको भी बस की जरूरत पड़ने वाली है, और भाजपा के लिए भी ऐसी बात इतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि जो टिकट मिले हैं वो कांटे के मिले हैं और उसको लेकर के अब टक्कर भी है, जोरदार है होने वाली है। मारवाड़ कवर करते हुए आए हैं आप लगातार। जिस तरह से बागियों की चर्चा हो रही है, प्रियंका चौधरी बाड़मेर से, रविंद्र सिंह पार्टी भाजपा ज्वाइन की, फिर वापस निर्दलीय खड़े हो गए। क्या लगता है आपको, बागी कितना खेल बिगाड़ पाएंगे? बागी खेल बिगाड़ने के लिए ही होते हैं। पहली बात तो ये कि बागी उसी को कहा जाता है कि जिसको लगता है कि यह है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आऊंगा और अपनी बात को ठोक बजा के कहूंगा कि व्यक्ति जब वोट देने जाता है तो वो अपने इस बात को जहन में रखता है कि कहीं मेरा वो जो वोट है वो खराब ना हो जाए। लोग अपनी विचारधारा से वोट देते हैं, लोग अपनी जाति के आधार पर वोट देते हैं। राजनीति के साथ साथ मारवाड़ में इस बात को प्रबलता के साथ कहा जाता है कि आदमी का जो उसकी शक्ल देख के उसके उनियारा का पता चलता है। उनियारा यानी कि उसके डील डोल हाव भाव से व्यक्ति पहचान लेता है कि फला व्यक्ति फलानी जाति से है। और यहाँ निश्चित तौर पर जाति के आधार पर ही जो वोटर्स हैं, वोटर्स की जाति के आधार पर ही टिकट बांटे गए हैं। तो टिकट में तो निश्चित तौर पर है, एक पार्टी एक ही उम्मीदवार को देगी। हालांकि जो लोग हैं, जो दावेदार हैं, वो तो ज्यादा होते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें बागी होते हैं। बागी होने के बाद भी अगर है जो वोट देने की जहां बात आती है तो लोग अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा और सबसे बड़ी बात अपनी जाति के व्यक्ति को देख करके वोट देते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे को बेहतर रूप से रिप्रेजेंटेशन मिले। बागी का भी खेल कुछ इसी तरीके से, जिन जातियों के प्रबल दावेदार थे उनको नहीं मिला था, अब वो अलग ताल ठोक रहे हैं। अब ये स्थिति भविष्य के गर्त में छिपा है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, देखने लग वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में ललित जी। क्या लगता है लाल डायरी का जिन फिर वापस आ गया, राजस्थान की राजनीति में कितना खेल कर पाएगा ये? तो एक बार तो मुद्दा बन ही गया है। अभी चुनावी मौसम है, खूब मुद्दे उभरेंगे और कितने दिन टिक पाते हैं। चुनावी मौसम में कई बार ऐसा होता है कि एक मुद्दा आया, पीछे दूसरा मुद्दा आया, उसने पहले को गायब कर दिया। तो एक बार तो जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उनके लिए बोलने के लिए, भाषण में बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके, लाल डायरी का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में। वो एक बार तो उनको वो मुद्दा मिल ही गया। अब लाल डायरी की जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, वो एक जो है वो जांच का विषय है। अभी तक साबित नहीं हुआ किसकी राइटिंग है, किसने जांच की, कोई एफएसएल जांच हुई या और क्या हुआ, ये ऐसा किसी एजेंसी ने डिक्लेयर भी नहीं किया। हालांकि एजेंसी डिक्लेयर कर दे तो उसको भी चैलेंज किया जाता है कि नहीं, वो एजेंसी भी है जो सत्ताधारी दल से या केंद्रीय सरकार से या किसी से प्रभावित है। तो इस तरह से एक बार तो लाल डायरी मुद्दा बन ही गया है। अब देखना है कि एक मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहेगा या कोई दूसरा बड़ा मुद्दा निकल के आता है। विपक्षी दल के साथ इसके बड़ा मुद्दा भी हाथ लग सकता है, या सत्ताधारी कांग्रेस के पास में ऐसा मुद्दा आ जाए जो इस मुद्दे को लोग भूल जाए। जो अभी तक चुनाव चल रहा है वो एक तरह से मान सकते हैं कि अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी चल रहा है। राजस्थान की कमान नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। कर्नाटक में जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, सरकार उनकी नहीं रही वहां, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब संभाली तो ये एक बात आई थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने खुद किसी राज्य के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। निश्चित रूप से उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, असर अभी तक मानते हैं, दक्षिण में तो इतना नहीं दिखा। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेज अशोक गहलोत हुआ। अशोक गहलोत यहाँ के जननेता बन चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जो अपनी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उन्होंने निःशुल्क दवाइयों से शुरुआत की थी और उसको आगे बढ़ाते हुए कई सारी चीजें उन्होंने शामिल कर दी, ऑपरेशन 25 लाख रुपए तक का। तो निश्चित रूप से अच्छा, फिर ओपीएस सबसे बड़ी बात है। कर्मचारी वर्ग, जब अशोक गहलोत पहला चुनाव हारे थे तो ये सबको पता था कि कर्मचारियों ने उनको हराया है। ऐसा माना गया था उस समय कि 7 लाख कर्मचारी, हर एक के घर में 5 मेंबर, तो 35 लाख जो है कर्मचारियों के वोट उस समय मान लिए गए थे। और अशोक गहलोत ने उसके बाद से ये कर्मचारियों के लिए कभी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। एक वो हड़ताल चली थी, उस समय पेंशन बोनस बंद हुआ था, ऐसी कई सारी बातें हुई थी। उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो भी पार्टी है, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे वो
कर्मचारियों को हमेशा राजी रखती है और लुभाने में रहती है। इसमें लाल डायरी में जिस तरह से वैभव गहलोत के बयान जो सामने आए हैं धर्मेंद्र राठौड़ के मार्फत, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की छवि को खराब करेगा कि पुत्र ही भरोसा नहीं है सरकार रिपीट होने में? देखो, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि तो बहुत बड़ी हो गई है। अब उनको घेरने के लिए तो ये पर्याप्त है। जो वैभव गहलोत का नाम उछला है या जो मैं इसलिए उनकी पूछ रहा हूँ क्योंकि वैभव गहलोत यहाँ से सांसद का चुनाव भी लड़ते हुए आए हैं और फिर से ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे सांसद का। तो ऐसे में कितना इफेक्ट डालेगा इन चुनावों में और आने वाले चुनावों में भी? तो इफेक्ट डालेगा नहीं, ये तो रिजल्ट आने में चुनाव का पता चलेगा। लेकिन घेरने के लिए मुद्दा जरूर मिल गया विपक्ष को, और अशोक गहलोत को इतना नहीं घेर पाएंगे जितना वो वैभव गहलोत को घेरने का प्रयास करेंगे। अशोक गहलोत ने अभी इसका जवाब नहीं दिया, हालांकि लाल डायरी पर तो जवाब देता है। जो ताजा प्रकरण हुआ है इस पे वो निश्चित रूप से एक सुलझे हुए और बड़े राजनेता हैं, तो वो अच्छा जवाब देंगे। हालांकि जवाब अभी आना है सामने। तो घेरने के लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। परिणाम इसका कितना होगा या इसको 2 दिन बाद में कोई नया मुद्दा आ जाएगा, क्योंकि चुनावी माहौल है। जैसा मैंने पहले कहा कि लगातार मुद्दे आते रहेंगे, गायब होते रहेंगे, कोई मुद्दा प्रभावी रह जाएगा तो वो चुनाव तक एक चलेगा। सवाल और, पिछली बार कांग्रेस 7 सीटों पर काबिज रही थी 10 में से। इस बार किस तरह से स्थिति लगती है? कमजोर स्थिति लगती है, मजबूत स्थिति लगती है या पहले जैसी स्थिति लगती है आपको? देखिए साहब, जैसे जैसे दोनों पार्टियों के लिस्टें आई, टिकट जैसे जैसे वितरण हुए, वैसे वैसे लगातार उतार चढ़ाव चलता रहा। कभी पहली जो लिस्ट है उसमें अच्छे टिकट बताए गए, कभी दूसरी में जो बाद में बीजेपी की भी लिस्टें आई तो उसमें माना गया कि नहीं, बाड़मेर में और यहाँ पे कुछ टिकट अच्छे नहीं हुए, कई जगह बागी हैं। जो मुकाबला है जो खासतौर से जोधपुर जिले का, और जोधपुर जिले के ही जोधपुर शहर के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत यहाँ पर कड़ी टक्कर देने वाले हैं। जो सत्ताधारी जो विपक्षी दल है बीजेपी, उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रभाव का उनका पूरा मुकाबला करना पड़ेगा। उनको अशोक गहलोत आसानी से सीटें नहीं लेने देंगे। अशोक गहलोत हर उनकी चुनौती का कड़ा जवाब देंगे, ऐसा अभी फिलहाल लग रहा है। शेरुद्दीन जी है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में इलेक्ट्रॉनिक के। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में ये लाल डायरी कितना काम कर पाएगी? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो राजनीति है वो लाल डायरी या पीली डायरी पे नहीं टिकी है। यहाँ की जो राजनीति है वो जातिगत रही है, शुरू से इतिहास रहा है। इन जातिगत वोट पड़ते हैं। जहाँ तक कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके मुखिया अशोक गहलोत ने सभी जातियों को जो है एक बांध के रखा है। मेजर जाति बात करें जाट समाज की, तो जाट समाज अशोक गहलोत के आने वाले दिनों में कहीं पक्ष में आए। इसके अलावा राजपूत है, इसके अलावा ओबीसी है, इसके अलावा एसटी/एससी है, इसके अलावा जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग जो है हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। उसमें कोई शंका समाधान नहीं कि वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। जाट नेताओं की बात करें तो कांग्रेस ने काफी मात्रा में जाट लीडर्स को टिकट दिया है, तो उसका फायदा भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार को मिलने वाली है। अच्छा, इसके अलावा जो 7 गारंटियों की बात करें तो वो गारंटियां भी कहीं न कहीं जनता पे अपना असर छोड़ रही है। क्या लगता है आपको कि किस तरह का मुकाबला इस बार 10 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला है? इस बार जो है मुकाबला वो कहीं न कहीं ये जो चुनाव देखा जा रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि जो तीसरे मोर्चे की बात कही जा रही थी ओवैसी आएंगे या और अन्य दल आएगा, वो अभी आरपी आएगी, तो अभी तक ऐसा मुकाबला उनमें नहीं दिखा है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखा गया है, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में मजबूत स्थिति में है। इस वजह से, और बात करें प्रधानमंत्री जी, तो नो डाउट प्रधानमंत्री जी ने देश हित में अच्छा काम किया है, लोगों में उनकी एक अलग छवि है। इस वजह से वो कहीं न कहीं भाजपा ये चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी आए, और उनकी पिछली बार देखें तो 11 सभाएं हुई है, हाल में ही 5 सभाएं और हो रही है, क्योंकि बीजेपी के पास जो स्थानीय मुद्दे कोई नहीं रहे, मुख्यमंत्री फेस कोई उन्होंने घोषित नहीं किया। इस वजह से प्रधानमंत्री को एक चेहरे के रूप में उतारा जा रहा है। अब आने वाला ये वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे लोग वोट देते हैं या जो यहाँ के विकास के काम हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, इस पे वोट करते हैं। लेकिन जहां तक जातीय समीकरण है वो कहीं न कहीं बहुत प्रभाव रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आने वाले चुनाव में चाहे लाल डायरी का जिन वापिस आ गया हो, भाजपा को जरूर मुद्दा मिल गया हो, लेकिन जोधपुर के या कहें मारवाड़ के विधानसभाओं में इसका खासा प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।